लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, Arkansas Spine and Pain, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जुम्मे को इसराइली बर्बरियत के खिलाफ सरकारी तौर पर यौम एहतजाज मनाने की तैयारी की हिदायत करते हुए कहा कि कानून की हुक्मरानी के लिए भी किसी भी हद तक जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के मामून खुसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानी और तरक्की बराए इंसानी वसाइल जुल्फी बुखारी ने रिंग रोड स्कैंडल में नाम आने पर सरकारी ओहदे से इस्तीफा दे दिया। 18 मई से शुरू होने वाले पंजाब असम्बली के इजलास के अय्याम का 9 रोज शेड्यूल जारी कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और एंटी नारकोटिक्स पंजाब के वाइस चेयरमैन मियां तारिक ने कहा कि इसराइल ने फलस्तीनियों पर जुल्म सितम की इंतहा कर दी। चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल ने रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में मुबैना करप्शन का नोटिस लेते हुए नैब रावलपिंडी को तहकीकात का हुक्म दे दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हमारी किसी से कोई जंग नहीं और कभी किसी इदारे के खिलाफ बात नहीं की। महकमा सेहत पंजाब ने सूबे के तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स को कोरोना वैक्सीन के हवाले से नई हिदायत जारी कर दी। कायद हज़ब इख्तिलाफ अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मियां हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में अरकान असम्बली ने मियां हमजा शहबाज को शहबाज शरीफ की रिहाई पर मुबारकबाद दी। इसराइल के जंगी जुनून और दहशतगर्दी तर्ज के फिजाई हमलों के नतीजे में तेल अवीव इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाजों की आमदोरफ्त 15% रह गई। सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान पर आयद की जाने वाली सफरी पाबंदी को खत्म करते हुए फहरिस्त से नाम निकाल दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तवील छुट्टियों के बाद पहले कारोबारी दिन में मुस्बित रुझान देखा गया। रोजाना 1 कप कहवा मोटापे से निजात दिला सकता है। माहिरीन के मुताबिक इसके इस्तेमाल से भूख कम हो जाती है। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान की जगह सीन अक्स बंद कराने वाले अदाकार की फिल्म राधे खेत सेट से तस्वीर सामने आ गई। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA ने दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 के बेस कैंप पर तेज तरीन इंटरनेट सर्विस का आगाज कर दिया। ICC एंटी करप्शन यूनिट ने अल जजीरा की मैच फिक्सिंग से मुतालिक डॉक्यूमेंट्री में लगाए फिक्सिंग के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। भारतीय रियासत तेलंगाना के गरीब घर से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स को कोरोना की तशखीस हुई तो वो दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, आप चलते हैं तफसीलात की जानिब। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जुम्मे को इसराइली बर्बरियत के खिलाफ सरकारी तौर पर यौम एहतजाज मनाने की तैयारी की हिदायत करते हुए कहा कि कानून की हुक्मरानी के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती रहनुमा और तर्जुमानों का इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा, मामून और वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम ने शिरकत की। इजलास में आइंदा जुम्मे को इसराइली बर्बरियत के खिलाफ सरकारी सतह पर यौम एहतजाज की तजवीज़ दी गई, जिस पर वज़ीर आज़म ने जुम्मे को सरकारी तौर पर यौम एहतजाज मनाने की तैयारी की हिदायत कर दी। इजलास में शहबाज शरीफ केस में दायर अपील पर भी ब्रीफिंग दी गई, जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ अरबों रुपए की करप्शन के केसेस हैं। किसी से ज़ाती मसला नहीं, लेकिन कौमी दौलत लूटने वालों को नहीं छोड़ा जा सकता। इमरान खान का कहना था कि कानून की हुक्मरानी के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। एहतसाब का अमल और कानून की हुक्मरानी की जद्दोजहद जारी रहेगी। इजलास में माशी टीम ने ब्रीफिंग में बताया कि कोरोना वबा के बावजूद हमारे माशी अशारिया मजबूत हैं। बरामदात और तफसीलात ज़र में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस वक्त महंगाई पूरी दुनिया का मसला है, ताहम पाकिस्तान में महंगाई दीगर ममालिक की निस्बत कम है, जबकि खित्ते में सबसे कम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पाकिस्तान में हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के मामून खुसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानी और तरक्की बराए इंसानी वसाइल जुल्फी बुखारी ने रिंग रोड स्कैंडल में नाम आने पर सरकारी ओहदे से इस्तीफा दे दिया। रिंग रोड रावलपिंडी मंसूबे की तहकीकात में नाम सामने आने पर वज़ीर आज़म के मामून खुसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानी चेयरमैन नेशनल टूरिज्म बोर्ड और पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जुल्फी बुखारी ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। जुल्फी बुखारी ने ओहदा छोड़ने का ऐलान समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर किया। अपने बयान में उनका कहना था कि रिंग रोड मंसूबे की तहकीकात में नाम आने और इल्ज़ाम आयद होने पर ओहदा छोड़ दिया है। जुल्फी बुखारी का कहना था कि रिंग रोड स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल होने तक अस खुद ओहदे से अलहदा हो रहा हूँ। उन्होंने मामले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम करने का मुतालबा भी किया। जुल्फी बुखारी ने तहकीकात में ताउन की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि हर किस्म की तहकीकात के लिए तैयार हूँ और पाकिस्तान में ही रहूँगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के नज़रिए और विजन के साथ आइंदा भी खड़ा रहूँगा
उन्होंने मजीद लिखा कि शफाफ तहकीकात के लिए सरकारी ओहदे से अलहदगी इख्तियार की, क्योंकि इमरान खान ने हमेशा कहा अवामी ओहदा रखने वाला शख्स तहकीकात पर असरअंदाज न हो। मैं वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक मिसाल कायम करना चाहता हूँ। याद रहे रावलपिंडी रिंग रोड इंक्वायरी में बड़े पैमाने पर बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ था। इंक्वायरी में बताया गया कि साबिक कमिश्नर मोहम्मद महमूद ने रिंग रोड की सिमत में गैर कानूनी तब्दीली कराई और कंसल्टेंट की मिली भगत के साथ रिंग रोड की सिमत तब्दीली के लिए गैर कानूनी तौर पर बोलियों का इश्तिहार दिया। मोहम्मद महमूद, साबिक LAC वसीम ताबिश, साबिक अफसर अब्दुल्ला बेकायदगियों में मुलव्वस पाए गए। कल से शुरू होने वाले पंजाब असेंबली के इजलास के अयाम का 9 रोज शेड्यूल जारी कर दिया गया। पंजाब असेंबली का इजलास 18 मई से 27 मई तक जारी रहेगा। 18 मई को हाउसिंग, शहरी तरक्की और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से मुतालिक सवालात दरियाफ्त किए जाएंगे। 19 को अमूर, परवरिश, हैवानात और डेयरी डेवलपमेंट के सवालात दरियाफ्त किए जाएंगे। 20 मई को लोकल गवर्नमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट से मुतालिक सवालात और जवाबात का सिलसिला होगा। 21 मई को महकमा आपाशी, 24 को कानूनी और मादनियात से मुतालिक सवालात दरियाफ्त होंगे। 25 को महकमा मवासलात और तामीरात, 26 को हायर एजुकेशन से मुतालिक सवालात दरियाफ्त किए जाएंगे। 27 मई को महकमा मेहनत और इंसानी वसाइल से मुतालिक सवालात और जवाबात का सिलसिला होगा। इजलास में हुकूमत की जानिब से मुतादिद मसूदात कानून भी पेश किए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और एंटी नारकोटिक्स पंजाब के वाइस चेयरमैन मियां तारिक ने कहा कि इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर जुल्म और सितम की इंतहा कर दी। तमाम मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद करें। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान की इस रिपोर्ट में। हाँ जी बिल्कुल, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूँ सलमान लुकमान। आज हम बात करेंगे फ़लस्तीन पर जो जुल्म और सितम हो रहे हैं इसराइल के हवाले से। उस पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और इसके साथ साथ एंटी नारकोटिक्स वाइस चेयरमैन भी हैं पंजाब के, जनाब मियां तारिक साहब। हम इनसे आज बात करेंगे कि किस तरीके से जो है ये आज एहतजाज करेंगे जो इसराइल पर जो है जुल्म और सितम कर रहा है फ़लस्तीन पर। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। क्या कहेंगे सर, इसराइल की जानिब से आए रोज़ फ़लस्तीनियों पर, निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म और सितम किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? पहले तो जी मैं पुरज़ोर मज़ामत करता हूँ जो इसराइल फ़लस्तीन के ऊपर अपने जो जुल्म कर रहा है। उसके बाद मैं तमाम मुसलमान ममालिक को ये अपील करता हूँ कि वो UNO में इसको उठाएँ, इसको आवाज़ उठाएँ ताकि इसराइल के ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाएँ जो वो फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। वहाँ बच्चे बेचारे मतलब आम अपना ओपन बेचारे बैठे हुए हैं और बहुत तकलीफ़ें हैं वो। जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जिस तरह इसके ऊपर पूरा जोर लगाया है, इस तरह मैं तमाम मुसलमान ममालिक वज़ीर आज़म को ये अपील करता हूँ कि वो इसराइल के ख़िलाफ़ पूरा काम करें और UNO में इसकी आवाज़ बुलंद करें ताकि इसके ऊपर करारदाद पेश की जाए ताकि ये जो जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन के ऊपर इसको बंद किया जाए। बहुत शुक्रिया जी मियां तारिक साहब जो कि वाइस चेयरमैन हैं एंटी नारकोटिक्स पंजाब। इनका कहना था कि जो फ़लस्तीन पर जुल्म और सितम किए जा रहे हैं उसको बंद करना होगा इसराइल को, और इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि UNO में बाकायदा से तमाम मुसलमान ममालिक इकट्ठे हों और इसके ऊपर बाकायदा से जो है ये अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर इस पर बहस भी करें और ये भी कहा जाए उस जगह पर जाकर के जो मुसलमान जितने भी फ़लस्तीन में शहीद हो रहे हैं, बच्चों को जो छलनी किया जा रहा है गोलियों से, उसके साथ साथ बमबारी की जा रही है, हर तरफ जो है कहर है वहाँ पर, तो इसके ऊपर काबू पाना लाजमी होगा। कैमरामैन रब नवाज के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। चेयरमैन नायब जस्टिस जावेद इकबाल ने रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में मुबैना करप्शन का नोटिस देते हुए नायब रावलपिंडी को तहकीकात का हुक्म दे दिया। जस्टिस जावेद इकबाल ने रिंग रोड मंसूबे में बदनवानी, बेज़ाब्तिगियों और गैर कानूनी लैंड एक्विजिशन का नोटिस ले लिया और नायब रावलपिंडी को तहकीकात का हुक्म दे दिया। याद है रावलपिंडी रिंग रोड इंक्वायरी में बड़े पैमाने पर बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ था। इंक्वायरी में बताया गया कि साबिक कमिश्नर मोहम्मद महमूद ने रिंग रोड की सिम में गैर कानूनी तब्दीली करा ली और कंसल्टेंट की मिली भगत के साथ रिंग रोड की सिम तब्दीली के लिए गैर कानूनी तौर पर बोलियों का इश्तिहार दिया। मोहम्मद महमूद, साबिक LAC वसीम ताबिश, साबिक अफसर अब्दुल्ला बेकायदगियों में मुलव्वस पाए गए। तीनों मजाज अफसरान ने इख्तियारात से तजाविज़ किया और फंड्स में खुदबर्द की। रिंग रोड में बेकायदगियों का मकसद रेंटल सिंडिकेट को फ़ायदा पहुँचाना था। तीनों अफसरान ने रेंटल का अपना सिंडिकेट भी रखा था। मुल्ज़िमान ने रिंग रोड मंसूबे की आड़ में रियल एस्टेट की कीमतों में मसनूई इजाफा कराया, जबकि मुल्ज़िमान के साथ मौजूद और साबिक सरकारी अफसरान भी मुलव्वस निकले। तीनों अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए केस कौमी एहतसाब ब्यूरो को भेज दिया गया। नए मंसूबे में 2 अरब 30 करोड़ के घपलों की इंक्वायरी करेगा। बाद-ए-आज़ा वज़ीर आज़म पंजाब उस्मान बुज़दार ने रिंग रोड स्कैंडल के हवाले से तहकीकाती रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी देते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का हुक्म दिया था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हमारी किसी से कोई जंग नहीं और कभी किसी इदारे के खिलाफ बात नहीं की। निजी TV चैनल के टॉक शो में गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि जब झगड़ा ही नहीं तो कोई सिला कैसी, हमारे ताल्लुकात खराब किए गए।
उन्होंने कहा कि जलसों में तो बातें होती रहेंगी, हमारा मौक़िफ़ है 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ, इससे मुल्क को नुकसान पहुंचा, मुल्क के हालात ख़राब हुए, जिसकी बुनियादी वजह से आइन इनहराफ है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक शहबाज शरीफ के खिलाफ नाजायज पैसे से जायदाद बनाने का केस नहीं, 3 साल से मालूम नहीं शहबाज शरीफ का जुर्म क्या है, वो 15 महीने जेल काट चुके। उन्होंने मजीद कहा कि चीनी की खटबट में 600 अरब की करप्शन हुई, आज तक ना पता चल सका, हर वजीर पर करप्शन के मुकदमात हैं, अब रिंग रोड में करप्शन आ गई, अब फिर रिपोर्ट बनेगी और बातें होंगी। इस हुकूमत का कोई आदमी आज तक गिरफ्तार न हुआ। स्पेशल असिस्टेंट ने इस्तीफा क्यों दिया, इसका तो हुकूमती महकमे के साथ ताल्लुक ही नहीं होता। महकमा सेहत पंजाब ने सूबे के तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स को कोरोना वैक्सीन के हवाले से नए हिदायतनामे जारी कर दिए। डायरेक्टर सेहत पंजाब उस्मान इफ्तिखार की जानिब से सूबे के तमाम वैक्सीनेशन सेंटर की इंतजामिया को नई हिदायतनामे जारी किए गए, जिसमें कहा गया कि हर फर्द को सिर्फ पहली डोज के तौर पर लगाई गई वैक्सीन की ही दूसरी डोज लगाई जाएगी। हिदायतनामे के मुताबिक साइनोफार्म वैक्सीन को सिंगल डोज के तौर पर नहीं लगाया जाएगा। साइनोफार्म वैक्सीन लगवाने वाले अफराद को सिर्फ साइनोफार्म की ही दूसरी डोज लगाई जाएगी। हिदायतनामे में मजीद कहा गया कि किसी भी शख्स को मुख्तलिफ वैक्सीन की दूसरी खुराक नहीं लगाई जाएगी, जबकि साइनोवैक और एस्ट्राजेनेका की पहली डोज CEO हेल्थ ऑफिस से फौरी तौर पर ली जाएगी। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन खुलने के बाद सिर्फ 6 घंटे तक इस्तेमाल में लाई जा सकती है। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मियां हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत पार्लियामानी कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में अरकान असम्बली ने मियां हमजा शहबाज को शहबाज शरीफ की रिहाई की मुबारकबाद दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान की इस रिपोर्ट में। पंजाब असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मियां हमजा शहबाज की सदारत में पंजाब की पार्लियामेंट एडवाइजरी कमेटी का इजलास में शामिल अरकान ने मियां शहबाज शरीफ की रिहाई पर हमजा शहबाज को मुबारकबाद दी। अरकान का कहना था कि इन्होंने अपने कैद के दौरान हुकूमती फाशम्स का बहादुरी और जवानमंदारी से मुकाबला करने पर खराज तहसीन पेश करते हैं। कल से शुरू होने वाले असम्बली इजलास में हुकूमत को टफ डाइन देने का फैसला कर लिया गया। इजलास में रिंग रोड रावलपिंडी प्रोजेक्ट में होने वाले 25 अरब के फ्रॉड को बेनकाब किया जाएगा, जबकि पंजाब में अमन व अमान की बदतरीन सूरत हाल और होश रहा महंगाई और एशिया खुर्दनोश की कीमतों में नॉन स्टॉप इजाफे के खिलाफ हुकूमती नाअहली की निशानदेही की तरफ तवज्जो दिलाई जाएगी। काश्तकार जो कि इस मुल्क की तरक्की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, वो हुक्मरानों की कमज़ोर ज़र्री पॉलिसियों की वजह से पिस गए हैं। इनके मसाइल को उजागर भी किया जाएगा। हमजा शहबाज ने तमाम तर अरकान असम्बली और दीगर का शुक्रिया भी अदा किया। इनका कहना था कि हम हुकूमत के खिलाफ तमाम तर प्रोपोगंडे नाकाम करेंगे। कैमरामैन मुमताज़ इलाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। इसराइल के जंगी जुनून और दहशतगर्दी तर्ज के फ़िज़ाई हमलों के नतीजे में तेल अवीव इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाज़ों की आमदोरफ्त 15% रह गई। रोज़ाना 85% परवाज़ें मनसूख की जा रही हैं। एयरपोर्ट रिकॉर्ड के मुताबिक कोरोना वायरस की पाबंदियों के बावजूद हालिया दिनों में तेल अवीव के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रोज़ाना 100 से ज़ायद परवाज़ें ऑपरेट की जा रही थी, मगर तेल अवीव पर रॉकेटबाजी और इसराइल की गज़ा पर फ़िज़ाई हमलों की वजह से बैनुल-अक़वामी परवाज़ें रोक दी गईं। इसराइल की सरकारी और निजी एयरलाइंस एयरपोर्ट ऑपरेशन बहाल रखे हुए हैं, जिसे हमलों के दौरान भी बंद किया जाता रहा है। एयरपोर्ट से रोजाना 70 से 90 के दरमियान फ्लाइट मनसूख हो रही हैं। एयरपोर्ट रिकॉर्ड के मुताबिक 17 मई को इसराइल के इस मरकजी एयरपोर्ट से 79 प्रवासियों की आमद और रवानगी मनसूख हुई। इसराइल से आने वाली 47 परवाजें मनसूख की गई। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक बेन गुरियन एयरपोर्ट से रवानगी के शेड्यूल की 42 परवाजें मनसूख कर दी गई। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक 17 मई को बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिर्फ 9 प्रवासियों ने लैंड किया, जबकि 10 जहाज रवाना हुए थे। सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान पर आयद की जाने वाली सफरी पाबंदी को ख़त्म करते हुए फहरिस्त से नाम निकाल दिया। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब के वज़ारत दाखिला ने भारत समेत 13 ममालिक पर आयद की जाने वाली सफरी पाबंदियाँ बरकरार रखने का फैसला किया, जबकि इस फहरिस्त से पाकिस्तान के नाम को निकाल दिया गया। वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी होने वाली नई फहरिस्त में शाम, लबनान और दीगर ममालिक शामिल हैं। वज़ारत दाखिला ने शहरियों के नाम जारी पैगाम में कहा कि इन्हें मज़कूरा ममालिक सफ़र करने के लिए पेश की इजाज़त लेना होगी। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ारत दाखिला की जानिब से उन शहरियों को बैरून मुल्क जाने के लिए इजाज़त दी जाएगी जिन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराकें हासिल कर ली होंगी। वाज़ेह है कि एक रोज़ कबल सऊदी अरब ने आयद की जाने वाली सफरी पाबंदियाँ ख़त्म की, जिसके बाद मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट, बंदरगाहों और सरहदी चौकियों को सऊदी शहरियों के लिए खोल दिया गया। रियाज के किंग खालिद एयरपोर्ट से पहली परवाज़ मुकामी वक्त के मुताबिक रात 1 बजे के बाद रवाना हुई। महकमा पासपोर्ट की जानिब से
سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ان سعودی شہریوں کو سفر کی اجازت ہوگی جنہوں نے ویکسین کی دونوں خوراکیں حاصل کرنی ہیں، جبکہ ایک خوراک لینے والے وہ افراد بھی سفر کے اہل ہوں گے جو ٹیکہ لگوانے کے بعد 14 دن گزار چکے ہوں گے۔ بتایا گیا کہ کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے والوں کو سفر کی اجازت ہوگی، جبکہ 18 برس سے کم عمر سعودی شہریوں کو سفر کی مشروط اجازت دی جائے گی۔ سعودی محکمہ ہوابازی نے شہریوں کو ہدایت کی کہ پرواز سے تقریباً 4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچے، مسافر کے علاوہ کوئی دوسرا ایئرپورٹ آنے کی زحمت نہ کرے، معذور مسافر کے ساتھ ایک شخص کو جانے کی اجازت دی جائے گی۔ نظر ڈالتے ہیں تجارتی دنیا کی جھلک پر۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں طویل چھٹیوں کے بعد پہلے کاروباری دن میں مثبت رجحان دیکھا گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 621 پوائنٹ اضافے سے 45,796 پوائنٹس پر بند ہوا۔ کاروباری دن میں انڈیکس کی بلند ترین سطح 45,807 رہی۔ بازار میں آج 43 کروڑ شیئرز کے سودے ہوئے۔ شیئرز بازار کے کاروبار کی مالیت 20 ارب 32 کروڑ روپے رہی۔ مارکیٹ کیپٹلائزیشن 68 ارب روپے بڑھ کر 7,876 ارب روپے ہے۔ شامل کرتے ہیں صحت سے متعلق کچھ اہم خبریں۔ آپ نے اپنے ارد گرد اکثر ایسے افراد کو دیکھا ہوگا جو دودھ والی چائے کے بجائے سبز چائے یا قہوہ پینے کو ترجیح دیتے ہیں۔ قہوہ یا سبز چائے کے طبی فوائد کے حوالے سے پہلے بھی کئی تحقیقی مطالعے ہوئے، مگر اب کی بار انٹرنیشنل جرنل آف فوڈ سائنسز اینڈ نیوٹریشن نے قہوے کے استعمال سے متعلق تحقیق کی، جس کے نتائج کو حوصلہ افزا قرار دیا گیا ہے۔ انٹرنیشنل جرنل آف فوڈ سائنسز اینڈ نیوٹریشن میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ روزانہ صبح 1 کپ قہوہ پینا جسم کے لیے کئی فوائد کا حامل ہوتا ہے، جن میں سب سے اہم موٹاپے یا اضافی وزن کی کمی ہے۔ تحقیقی ماہرین نے قہوے سے وزن کم ہونے کی وجوہات بھی تلاش کی۔ ماہرین کے مطابق قہوے میں کیفین کی مقدار پائی جاتی ہے، جس کے استعمال سے انسان کی بھوک کم ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس کی مدد سے اپنے کھانے پینے کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ ماہرین نے کہا کہ کھانے کے درمیان اگر 4 گھنٹے کا وقفہ ہو تو کچھ بھی کھانے سے آدھے گھنٹے قبل قہوے کا استعمال موٹاپے کی وجہ بننے والی کیلوریز کو جلا دیتا ہے۔ ماہرین کے مطابق قہوے میں موجود کیفین میٹابولزم کو بہتر بنانا اور چربی جلانے کی شرح میں اضافہ کرتا ہے۔ تحقیقی ماہرین نے بتایا کہ عام طور پر کیفین کی زیادہ مقدار والے مشروبات جسم میں پانی کی کمی پیدا کرتے ہیں، مگر قہوے کی خاصیت یہ ہے کہ جسم میں پانی کی مقدار کو کم نہیں کرتا بلکہ جسم میں موجود غیر ضروری پانی کا اخراج کرتا ہے۔ شامل کرتے ہیں شوبز اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا کا احوال۔ بالی ووڈ اداکار سلمان خان کی جگہ سین عکس بند کروانے والے اداکار کی فلم رادھے کی سیٹ سے تصویر سامنے آ گئی۔ سلمان خان کی عید پر ریلیز ہونے والی فلم رادھے فلم وینوں کو متاثر نہ کر سکی، تاہم اس کے باوجود فلم کو آن لائن پلیٹ فارم پر پہلے روز 40 لاکھ سے زائد بار دیکھا گیا تھا۔ فلم رادھے میں سلمان خان ایکشن کا تڑکا لگاتے نظر آئے ہیں۔ اب اس فلم میں بھی ان کی جگہ کام کرنے والے پرویز قاضی کی اداکاری کے جوہر دکھانے کا انکشاف ہوا ہے۔ پرویز قاضی کو سلمان خان کا باڈی ڈبل کہا جاتا ہے۔ باڈی ڈبل وہ شخص ہوتا ہے جو مرکزی کردار ادا کرنے والے ہیرو کی طرح ڈیل ڈال رکھتا ہے اور مرکزی کردار کے دستیاب نہ ہونے پر فلموں کے کچھ مناظر اس پر فلمائے جاتے ہیں، تاہم بعد میں ان مناظر میں اثر اداکار کا چہرہ شامل کر دیا جاتا ہے۔ پرویز قاضی نے اپنے ٹویٹ میں سلمان خان کے ساتھ فلم رادھے کے سیٹ کی تصویر پوسٹ کی ہے، جس میں دونوں نے ایک جیسی شرٹ پہن رکھی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں کیا نیا ہو رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 بیس کیمپ پر تیز ترین انٹرنیٹ سروس کا آغاز کر دیا۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق K2 بیس کیمپ پر واقع ایریا کنورڈیا میں 4G بیس ٹرانسسیور اسٹیشن نصب کر دیا گیا ہے۔ اس اسٹیشن کی تنصیب کے بعد ملک کی دوسری بلند ترین چوٹی پر تیز ترین انٹرنیٹ سروس کی فراہمی شروع ہوگی۔ پی ٹی اے نے بتایا کہ اس سائٹ کو معروف پاکستانی کوئی پیما علی ستپارہ کا نام دیا گیا ہے۔ پی ٹی اے کے مطابق اس سائٹ کا افتتاح وزیر اعظم نے دورہ گلگت بلتستان کے دوران کیا تھا۔ پی ٹی آئی کے مطابق سیاحتی مقامات پر ٹیلی کمیونیکیشن خدمات کو بہتر بنانے پر توجہ مذکور ہے۔ ٹرانسسیور اسٹیشن کی تنصیب سے کوہ پیماؤں پر ٹریکنگ کرنے والے افراد کو رابطوں کی بہتر سہولیات کی فراہمی ممکن ہوگی۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی پر نصب ہونے والے ٹاور کی مدد سے موبائل کوریج انٹرنیٹ رسائی میں بہتری آئے گی۔ علاوہ ازیں اس کی تنصیب سے کوہ پیماؤں اور ٹریکنگ گروپوں کو اپنے پیاروں کے ساتھ رابطے میں رہنے کے علاوہ ہنگامی صورتحال میں مدد فراہمی بھی ممکن ہوگی۔ اعلامیے کے مطابق اس ٹاور کی تنصیب سے ایڈونچر سیاحت کو فروغ اور موسم کی صورتحال سے بروقت آگاہی بھی ملے گی۔ پی ٹی آئی کا مزید کہنا ہے کہ ملک کے کونے کونے میں رابطوں کی بہتر سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے یہ اقدام حکومت، آپریٹر اور ریگولیٹر کی کاوشوں کا عملی ثبوت ہے۔ شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان سے کچھ اہم خبریں۔
ICC एंटी करप्शन यूनिट ने अल जजीरा की मैच फिक्सिंग से मुतालिक डॉक्यूमेंट्री में लगाए गए फिक्सिंग के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कतरी टीवी ने 17 मई 2018 में क्रिकेट मैच फिक्सर्स के नाम डॉक्यूमेंट्री में जारी किए थे, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान के 15 बैनुल-अक़वामी मैचों को फिक्स करार दिया गया था। पाकिस्तान के हसन रजा समेत 5 अफराद के फिक्सिंग में मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ था। क्रिकेट के आलमी निगरां इदारे ने दावे की तस्दीक के लिए इंक्वायरी का आगाज़ किया, जिसमें मुख्तलिफ शवाहिद और पहलुओं का जायजा लेने के बाद फिक्सिंग के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया गया। ICC का कहना है कि फिक्सिंग के इल्जामात साबित नहीं हो सके, जिसके बाद तमाम मैचेस और मुलव्वस करार दिए गए अफराद को क्लियर कर दिया गया। अरब टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक 2011 से 2012 तक फिक्सिंग के कई मामलात हुए। इंटरनेशनल क्रिकेट में करप्शन भी मुलव्वस है। ICC अनिल मुनव्वर को 8 साल से मॉनिटर कर रही है। अल जजीरा की तहकीकाती टीम भारतीय विकी अनिल मुनव्वर को भी मंजर-ए-आम पर ला चुकी है। बरतानिया के कुछ खिलाड़ियों ने 7 मैचेस में स्पॉट फिक्सिंग की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने 5 मैचेस में स्पॉट फिक्सिंग की। अरब टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी खिलाड़ी 3 मैचेस में स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस रहे। भारत इंग्लैंड के लॉर्ड्स में होने वाले मैचेस में फिक्सिंग हुई, जबकि जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज UAE में फिक्सिंग हुई। रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज UAE में भी फिक्सिंग हुई थी। रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया कि विकी अनिल मुनव्वर के साथ मौजूद खिलाड़ियों की तस्वीर का किसी गलत काम में मुलव्वस होना जरूरी नहीं। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरद खबरें। भारतीय रियासत तेलंगाना के गरीब घर से ताल्लुक़ रखने वाले इंजीनियर को कोरोना की तशख़ीस हुई तो वो दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। भारत भर में कोरोना की दूसरी लहर की हलाकत खेजियाँ जारी हैं, जिसकी वजह से यौमी अमवात की तादाद औसतन 2500 और लाखों की तादाद में नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। कोरोना की वजह से होने वाली हलाकतों और नए केसेस सामने आने की वजह से शहरियों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। रियासत तेलंगाना के जिला में कोठा नदी कोंडा के गरीब गांव से ताल्लुक़ रखने वाले इंजीनियरिंग के तालिब-इल्म रमाकांत शिव को हाल ही में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रमाकांत शिव B.Tech के तालिब-इल्म हैं। इनको कोरोना की तशख़ीस हुई तो सारे घर वाले परेशान हो गए, क्योंकि घर में सिर्फ एक ही कमरा है, जबकि रहने वालों की तादाद 4 है। डॉक्टर्स ने नौजवान को करंटीना इख्तियार करने की हिदायत की तो सारे घर वाले परेशान हो गए, क्योंकि एक कमरे में अगर रमाकांत शिव होता तो बाकी लोगों को घर से बाहर सहन में अयाम गुजारना पड़ते। नौजवान ने आइसोलेशन इख्तियार करने के लिए नया मुकाम तलाश किया और घर के आंगन में मौजूद दरख्त पर एक तख्ता लगा दिया, जहां पर वो अपने करंटीना के अयाम गुजार रहा है। नौजवान के अहले खाना उसे रस्सी के सहारे खाना और पीना पहुंचा रहे हैं। वो अपना वक्त दरख्त पर लगे बिस्तर पर ही बसर करता है। गाँव के लोगों का कहना है कि कोरोना मरीज आइसोलेशन वर्कर्स नहीं बने हुए और इस सबब की वजह से परेशानियों का मजीद सामना करना पड़ रहा है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल।